हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हैप्पी महाशिवरात्रि। और आज है शिवरात्रि और अभी शाम के 7 बज रहे हैं और हम लोग आए थे यहाँ पर घर से थोड़ा ही दूर यहाँ पर आए थे क्योंकि आज शंकर जी की बारात निकलनी थी शाम को। तो अभी निकलना स्टार्ट हो गई है शंकर जी की बारात, तो वही हम लोग देखने आए थे। और मतलब काफ़ी दिन हो गए हैं मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया है क्योंकि मतलब कि ये बनी क्लिप तो रखी थी लेकिन मैं एडिट नहीं कर पाई थी और डाल नहीं पाई थी क्योंकि घर में सब लोग बीमार हो गए थे। तो इसलिए फिर ये क्लिप बहुत पहले की शूट की हुई है शिवरात्रि की और अब जा कर के मैं डाल रही हूँ। तो अभी हम लोग बारात देखते हैं, एंजॉय करते हैं और आप लोग भी शंकर जी की बारात में शामिल हो जाइए और एंजॉय करिए। और ये है 20 फरवरी। आज है 20 फरवरी और अभी सुबह के 5 बजे का टाइम है। और ये देख सकते हैं हम माँ और बेटे दोनों मिलकर के क्या कर रहे हैं। तो बाबू को मैंने जगाया नहीं है लेकिन ये आज अपने आप से ही जग गया है क्योंकि इसको भी मेरे साथ काम करवाना था। तो ये देख सकते हैं मैं किस चीज़ की तैयारी में लगी हूँ और मैं होली की तैयारियाँ स्टार्ट हो गई हैं और मैं कर रही हूँ यहाँ पर चिप्स बनाने की तैयारी। और वैसे तो मुझे रात में चिप्स काटनी थी और मैं ही काट के रख देते हैं पानी में भर के, इसके बाद सुबह फिर उनको उबालना रहता है। लेकिन मैं रात में नहीं काट पाई थी, थोड़ा सा आलस आ गया था, थकान भी थी तो इसलिए नहीं काट पाई थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो सुबह जल्दी उठ के काट लूँगी। तो इसलिए थोड़ा सा आज जल्दी जग गई हूँ और लग गई हूँ। मैंने सोचा अभी कुछ काम भी नहीं है और काव्या की तबीयत अभी थोड़ा ठीक नहीं, कम ठीक है लेकिन थोड़ा सा कम ठीक है। तो इसलिए अभी वो लेटी है और बाबू ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। तो बाबू जग गया है और बाबू यहाँ पर मेरी हेल्प कर रहा है, आलू छील रहा है। उससे बनता नहीं है लेकिन वो मतलब कि अपनी जिद पे कर रहा है मेरे साथ काम। तो ये जो आलू है वो मैंने 8-10 ठो छील के रख लिए थे। तो अब मैं इनको चिप्स काट लेती हूँ और ज़्यादा आलू नहीं, मैंने अभी चिप्स बना रही हूँ, केवल 4.5-5 किलो के आसपास ही आलू हैं। तो इतने ही की ही मैं चिप्स बनाऊँगी। काव्या भी सो के जग गई है तो वो भी बैठ गई थी, उसको भी आलू छीलना था तो वो भी जिद कर रही थी आलू छीलने के लिए। तो चिप्स काट लिया है मैंने और अभी उबाला नहीं है, उबालने के लिए रख दिया है, मतलब कि रखी हैं अभी ऐसे पानी में भर के रख दिया है। तो मैंने सोचा ये जो काम है इधर झाड़ू पोंछा वाला वो निपटा लेती हूँ और इसके बाद फिर मैं चिप्स उबालने के लिए रखूँगी। और बाबू को मैंने स्कूल भेज दिया है तो स्कूल गया है, काव्या भी यहीं पर है। और मैं सोच रही हूँ कि छत पे वैसे भी सुखाना है तो मैं सोच रही हूँ कि चूल्हे पे ही उबाल लेती हूँ और वहीं पे निकाल के फिर सुखा दूँगी, धूप में डाल दूँगी। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि चूल्हे पे ही बना लूँ। वैसे तो गैस में भी बनाऊँगी तो फिर नीचे से ऊपर ले जाना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने सोचा कि वहीं पर ही उबाल के और वहीं पर सुखवा लूँगी। तो बस यहाँ पर मेरा झाड़ू लग गया है और अब मैं लग गई हूँ पोछा लगाने में, क्योंकि मैंने सोचा पहले नीचे का काम निपटा देती हूँ और इसके बाद फिर मैं छत में जाऊँगी तो फिर ऊपर का काम देखूँगी। तो झाड़ू पोछा करने के बाद फिर मैं आ गई हूँ ऊपर और मैंने फिर से ईंटे का चूल्हा बनाया है। जो पहले मैंने बनाया था तो वो मैंने फिर बिगाड़ के ईंटें एक साइड रख दिए थे, क्योंकि ईंटें चूल्हे में कुछ मैं बनाती नहीं हूँ तो फिर इसलिए
हटा के रख दिया था। और आज फिर मैंने बनाया है चूल्हा, और आज मैंने थोड़ा सा ऊंचा बनाया है क्योंकि उस दिन का था तो थोड़ा सा कम ऊंचा था, तो इसलिए आज मैंने ऊंचा बनाया है। और चूल्हा जल गया है अच्छे से, क्योंकि पन्नी इसमें 3-4 डाल दी थी तो जल्दी ही आग लग गई है। तो बस रख दिया है भगोना चिप्स भर के, और पानी उबालने के लिए पहले नहीं रखा, पानी नमक और चिप्स साथ में ही डाल के रख दिया है। और बस जब तक चिप्स उबल रही हैं जब तक मैं यहाँ पर ये कपड़ा डाल देती हूँ। वैसे तो इतने कपड़े में आएंगी नहीं चिप्स, तो जो बचेंगी वो मैं फिर पन्नी में डाल दूँगी। तो अभी मैंने ये कपड़ा बिछा दिया है, और यहाँ पर हमारी चिप्स भी उबल चुकी हैं, तो इनको मैं निकाल लेती हूँ। और भगोना मैंने उतारा नहीं था, मैंने सोचा क्या क्यों उतारना है, ऐसे ही निकाल लेती हूँ कलछी की हेल्प से ही। थोड़ा सा टाइम लगा था लेकिन निकल आई थी, और 5 मिनट के लिए रख दिया था मैंने ठंडा होने के लिए, क्योंकि चिप्स बहुत गर्म था। तो अब ठंडे भी हो गए हैं हल्के हल्के, तो मैं इनको एक एक करके बिछा देती हूँ, क्योंकि एक एक करके बिछाओ ना तो फिर तलने में अच्छा लगता है। बिल्कुल एक एक रहते हैं, साफ साफ दिखते हैं। और वैसे अगर इकट्ठे डाल दो तो फिर वो एक दूसरे के ऊपर चिपक जाते हैं ना, तो फिर देखने में भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो इसलिए इनको एक एक करके ही बिछाना पड़ता है। और धूप भी काफ़ी अब तेज़ हो रखी है, धूप लग रही थी तेज़ से। तो बस यहाँ पर मैं डाल देती हूँ चिप्स। और दोबारा वाले मैंने दोबारा के घान वाले जो चिप्स थे वो मैं पकने के लिए रखाई हूँ, क्योंकि पानी गर्म था ही, तो अब इतना टाइम नहीं लगेगा। तो दोबारा के भी मैंने पका लिया है। तो अभी मैं जा रही हूँ छत में, क्योंकि थोड़े से आलू मैंने रखे थे, चूल्हे पे आँच थी तो मैंने सोचा कि रख देती हूँ तो उबल जाएंगे। तो उबल गए हैं, छील के रखाई हूँ। अब मैं जा रही हूँ, थोड़े से ही हैं तो उनके पापड़ बनाऊँगी। और धूप बहुत तेज़ हो रखी है। और अब मैं आ पाई हूँ छत में। चूल्हे पे आँच थी तो मैं आलू रख गई थी, तो अच्छे से पक गए हैं। जब तक मैंने नहाया धोया खाया पिया सब कुछ काम भी हो गया है, और आलू भी अच्छे से पक गए हैं। तो उनको मैंने कद्दूकस कर लिया था, क्योंकि ठंडे हो गए थे, तो फिर कद्दूकस कर लिया था। और इसमें मैं नीचे से नमक मिर्च और जीरा ले आई थी, तो उसको भी आलू में अच्छे से मिक्स कर दिया है। और मैं ऐसे गोली बना के रख ले रही हूँ, क्योंकि धूप इतनी तेज़ है ना कि फिर वहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप लगेगी और बनाना नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मैंने गोली बना के रख ली थी इकट्ठे। और इसके बाद फिर मैंने पापड़ बना लिए थे। और पापड़ की वीडियो बनाने की मैं नहीं शूट कर पाई थी, क्योंकि इतनी तेज़ धूप हो गई थी, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। तो फिर ये था कि जैसे तैसे जितने भी पापड़ बने जल्दी जल्दी मैंने बना लिए थे। और अभी शाम के 6 बजे का टाइम है, और अभी उजाला है, क्योंकि अब दिन बड़ा होने लगा है। 6 बज चुके हैं और उजाला है अभी। तो मैं ये चिप्स और पापड़ ढकने के लिए आई थी। मैंने सोचा कि वहीं पर ढक के रख दूँगी, नीचे नहीं उतारूँगी, क्योंकि फिर से कल इनको धूप दिखाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं यहीं पर ढक के रख देती हूँ। और थोड़े से ही पापड़ बने हैं, क्योंकि 5 किलो आलू में चिप्स और पापड़ मैंने दोनों बना लिए हैं। 4 किलो के चिप्स थे और 1 किलो के पापड़ बनाए हैं।